ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सब्जी चेक कर। अरे खड़ी क्या है, चेक कर। वो थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया? अरे जब तुझे पता है ना माँ को बीपी की बीमारी है, तब भी तूने नमक तेज डाला। गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। गलती हो गई? अरे ये गलती तेरी रोज होती है। कभी तू नमक तेज करती है, कभी तू मिर्च ज्यादा डालती है। सुधर जा। रहने दे बेटा, इसे समझाने का ना कोई भी फायदा नहीं है। वो ये गलतियां तो ये हर रोज करती है, कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का। एक तो इसके माँ बाप ने दहेज में हमें कुछ नहीं दिया, ये दे दिया सारी जिंदगी का बोझ। अरे पूरी जिंदगी ये हमें ही ढोना पड़ेगा। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मेरे माँ बाप ने क्या नहीं दिया आपको? सब कुछ तो दिया। आपने शादी के दिन जो भी डिमांड्स रखी थी सारी डिमांड्स पूरी हुई हैं आपकी। आपको फर्नीचर चाहिए था लाकर दिया, आपको गहने चाहिए थे लाकर दिए, कैश दिया, गाड़ियां दी, सब कुछ तो दिया। उसके बाद भी आप कह रही हैं कि दहेज में कुछ नहीं मिला आपको। हाँ तो अरे अगर तेरे माँ बाप ने थोड़ा बहुत कुछ दे भी दिया है ना, तो कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। हर कोई अपनी बेटी को देता है। और जिस फर्नीचर की तू बात कर रही है ना, वो तेरे लिए दिया है ताकि तू उसे इस्तेमाल कर सके। और गाड़ी गाड़ी इसलिए दी है ताकि तुझे कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और गहने गहने भी इसलिए दिए हैं ताकि तू उन्हें पहन सके। और रही बात पैसे की, तो पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि उनकी बेटी के शादी के बाद खर्चे ना कुछ बढ़ गए हैं, जैसे कि शॉपिंग जाना, मॉल्स में जाना, खाने पीने की चीजें खरीदना, कपड़े खरीदना। ये सब कहाँ से आएगा? उन्हीं पैसों से तो आएगा। तो ये सब कुछ हमारा नहीं है, ये सब कुछ तेरा है। मेरा मेरा क्या है मम्मी जी इस घर में? अरे मेरा तो खुद का पति भी नहीं है और आप मेरी बात कर रहे हो। और क्या कह रहे हो आप? फर्नीचर? अरे मम्मी जी सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती हूँ। ये फर्नीचर यूज करने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। और गाड़ी गाड़ी तो आपका बेटा यूज करता है ना, कहीं जाना हो, ऑफिस जाना हो, घूमने जाना हो, गाड़ी तो ये लेकर जाता है। और अगर मुझे कहीं जाना पड़ता है ना, तो आप क्या कहती है कि ऑटो से चली जा, कैब कर ले, या तू जैसे मर्जी जा, लेकिन गाड़ी लेकर नहीं जाएगी तू। और गहने, मुझे गहनों के नाम पर तो मंगलसूत्र तक नहीं है मेरे पास, सारे तो गहने आपने रख लिए। और क्या बचा मेरे पास आप ही बताइए। और जो कुछ ले दे के मेरी माँ मुझे देती भी है ना, वो सब आप अपनी बेटी को दे देते हैं। आपने अपनी खुशी से कभी भी मेरे लिए कुछ खरीदा है या आपकी बेटी ने? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में कुछ भी कहने की? और रही बात ना कि मम्मी मुझे सब कुछ दे देती है, तो इस घर पे ना मेरा आपसे ज्यादा हक है। और अगर आप इस घर की बहू है ना, तो मैं इस घर की बेटी हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है आपकी हर एक चीज पे। तो दोबारा मेरे बारे में ना गलती से भी कुछ मत कहना। सही कहा आपने, आपका तो यहाँ की हर चीज पर हक है, मेरी हर चीज पर हक है, लेकिन मेरा क्या? और जब आप मेरी कोई चीज लेकर जाते हैं, तो क्या आप अपनी ननद को वो चीजें देती हैं? आपकी माँ को चीज आपको लाकर देती है, तो क्या आप अपनी ननद को देती है? नहीं ना। तो आप मुझसे क्यों इतनी उम्मीद रखती हैं कि मैं हर चीज आपको लाकर दूं, कि मेरी चीजों पर मेरा हक नहीं बनता? भाभी, पहली बात तो ये कि जो मेरी मम्मी मुझे सामान देती है ना, वो मुझे बहुत प्यार से देती है, तो मैं वहां जाके अपनी ननद को क्यों दूंगी? वो बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से और मेरी बहन से जुबान लड़ाने की? देख, हिसाब से रह ले इस घर में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मैं समझाता हूँ। बस बहुत हो गया। इस घर में आज तक बर्दाश्त करती आई हूँ मैं। अरे शर्म तो मुझे इस बात पर आ रही है कि इस घर में दो दो औरतों के होने के बावजूद भी मुझ पर हाथ उठाया गया और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और हाँ, तुमने एक बात तो साबित कर दी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस तरह के संस्कार दिए हैं। और आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। अरे जिस घर में एक लड़की की इज्जत तक नहीं कर सकते तुम लोग, मैं क्या करूंगी उस घर में रह के?